कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है वर्कमैन की पोस्ट पर। ये सभी जो आपकी पोस्ट हैं आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेंगी, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अब आप इस टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसमें पोस्ट है, एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर टेबल में दिख रही होगी। तो पहला जो आपका ए में है वो आपका है फैब्रिकेशन असिस्टेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। अब इसमें आपकी जो आपकी ट्रेड रहने वाली है वो आपकी है शीट मेटल वर्कर की आपकी ये पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखो तो एसएसएलसी और आईटीआई अगर आपने कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना, ठीक है। अगर आपके पास 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट की है फैब्रिकेशन में, कटिंग में या फिटअप में या वेल्डिंग प्रोसेस में, आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो शीट मेटल वर्कर की। ऐसा ही आपका अगली जो पोस्ट है आपकी है वेल्डर की। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने एसएसएलसी आईटीआई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वेल्डर ट्रेड में या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जो बी है, बी में आपका क्या है आउटफिट असिस्टेंट, ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली है। अब आउटफिट असिस्टेंट में आपकी कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेड है, तो ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हो। पहली जो आपकी ट्रेड यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एसएसएलसी और आईटीआई इसी ट्रेड में होना चाहिए, यानी कि एसएसएलसी आपने कंप्लीट कर ली प्लस आपने आईटीआई अपना ट्रेड स्ट्रीम में कंप्लीट किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं, यानी आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो गई है, आईटीआई आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने 3 साल कहीं काम किया है इसी ट्रेड में, इसी ब्रांच में आपने काम किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए है, मैकेनिकल डीजल के लिए भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, प्लस यहाँ पर एसएसएलसी और आपका आईटीआई भी इसी ब्रांच में ही होना चाहिए। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है और पेंटर के लिए भी आपका 3 साल का वर्क एक्स रिक्वायर्ड है। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, अब अगली फिर आपकी यहाँ पर है वो आपकी है मैकेनिस्ट की। अब मैकेनिस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, क्या है एसएसएलसी आईटीआई इसी ब्रांच में, मैकेनिस्ट ट्रेड में अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है प्लस 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका है क्रेन ऑपरेटर के लिए, ठीक है, और सेम आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक प्लम्बर और आपकी शिप राइट वुड, इसके लिए भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, प्लस आईटीआई भी आपकी इसी ट्रेड में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 21 जनवरी है, यानी 21 जनवरी से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 7 फरवरी 2026। तो 7 फरवरी के पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी अब बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी क्या रहने वाली है। तो पहला जो आपका था फैब्रिकेशन असिस्टेंट में, इसमें आपकी 2 थी, पहली थी आपकी शीट मेटल वर्कर की। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है शीट मेटल वर्कर की वो आपकी यहाँ पर 64 है। अब इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, अनरिजर्व में 31, ओबीसी में 20, एससी में 7 और ईडब्ल्यूएस में आपकी 6 वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी। फिर नेक्स्ट आपकी थी वेल्डर की। अब वेल्डर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर 49, ठीक है। बी पे आते हैं, बी के आपका क्या था आउटफिट असिस्टेंट, ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ट्रेड थी, तो फिटर ट्रेड में आपकी टोटल यहाँ पे 39 वैकेंसी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपकी 21 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल ट्रेड में आपकी यहाँ पर 16 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी आपकी यहाँ पर 16 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपकी यहाँ पर 13 वैकेंसी है। तो वहीं पेंटर में आपकी 11 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट ट्रेड में आपकी 10 वैकेंसी है और आपकी क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में यहाँ पर 6 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये थी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, और भी आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। अगली जो आपकी ट्रेड थी वो आपकी थी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आपकी सिर्फ और सिर्फ 6 वैकेंसी है। ऐसे ही आपका प्लम्बर की यहाँ पर 5 वैकेंसी है और आपकी शिप राइट वुड में आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 260 रहने वाली है, ठीक है। 260 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये सभी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। तो जो आपका जो टेन्योर रहेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। मैक्सिमम जो पीरियड यहाँ पर है वो 5 इयर्स है, ठीक है। बाकी आपका काम पे डिपेंड करता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आपके काम पर डिपेंड करेगा। और रिम्यूनरेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कितना क्या स्टिपेंड यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मिनिमम जो आपका यहाँ पे स्टिपेंड है वो आपका 23,300 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा आवर्स का यहाँ पर वर्कआउट यहाँ पर जो है वर्कअप वो आपका है 58
₹130 पर मंथ, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा आवर वर्क करोगे तो इतना और रुपए आपको मिलेगा। बाकी जो फिक्स आपका जो अमाउंट है वो आपका है ₹23,300 प्रति माह आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एज की, तो एज भी आप यहाँ पर देख सकते हो 45 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रिजर्व कैटेगरीज़ हैं जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स, इनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिली है, यानी इनके लिए ये एज 48 साल हो गई। ऐसे ही आपका एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिली है, यानी इनके लिए अपर एज लिमिट 50 साल हो गई, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी को भी यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है क्राइटेरिया, उसमें उनको भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इनके लिए भी मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका प्योरली प्रैक्टिकल टेस्ट के बिहाफ पर रहने वाला है। 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बिहाफ पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट में। तो अगर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, कितना आपको नंबर लाना होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपको 50% नंबर लाना होगा 100 में, यानी कि 50 नंबर 100 में से लाना होगा। 50 नंबर कम से कम लाना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपको मिनिमम 100 में 45 नंबर लाने हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो फिर आपको यहाँ पर मिनिमम 40 नंबर लाने होंगे 100 में। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो फिर मिनिमम आपको यहाँ पर 40 नंबर लाने होंगे 100 में से, तभी आप प्रैक्टिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। बाकी कंडीशन रिजर्वेशन के लिए आपको सभी सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके, वो सभी आपको रेडी रखने होंगे। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। जो भी आपकी आईटीआई डिग्री है वो आपकी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए जहाँ पे आपने वर्क किया है, प्लस सैलरी स्लिप, ये सभी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो फ़ी आपकी पहले बता देता रहा हूँ, नॉन नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाली है। पैसा एक बार दे दिया तो रिफंड नहीं होगा। 300 रुपये आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, ठीक है। और बाकी जो एससी एसटी के जो हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है, यानी कि ये एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ और सिर्फ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी और आपकी ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी के लिए यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। ओबीसी इन तीनों को यहाँ पर 300 रुपये देने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना है। कैसे क्या इसमें अप्लाई करोगे, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, www.coachingshipyard.in। इस पे आपको जाना है, करियर पेज पे आप जाओगे, CSL कोची में आप जब जाओगे तो वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की डेट मैंने बता दी है, 21 जनवरी से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर 7 फरवरी है। तो 7 फरवरी के पहले आप इसमें जरूर अप्लाई कर दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे वर्क किया है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। बाकी आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे क्या अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है, कंडीशन क्या है, तो वो सभी डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी है। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।